जिहाद शुजाअत है बस हुसैन का जिहाद इश्क़ शुजाअत है बस हुसैन का नाम विक़ार शहादत है बस हुसैन का नाम अज़ीज़ मेरे इबादत है बस हुसैन का नाम मेरे लिए तो शफ़ाअत है बस हुसैन का नाम जिहाद बैन सुना वत है सुरवे में मुक़ब्बल अचरा बैन सुना वत है हाय हुसैन बाबा मोरे हाय हुसैन बाबा मोरे तुम भी न जियरा जावत रन बिना मोए तुमरा ध्यान जो आवत जाए बसे हो कौन जन्नत घर माए गऊं
मुलावत है सुरभि में मेरा रब में अली है तुम्हें मैं पे हैं अले मेरा रब में अली है तुम्हें मैं पे हैं अले काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अले हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं आले जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे हैं आले जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे हैं आले हर जाले मिलेंगे न दामन बचाइए बचना अली से है तो जन्नत में जाए हर जाले मिलेंगे न दामन बचाइए बचना अली से है तो जहन्नम में जाए मैं रब में अली है सरापा खींचता हूँ आज मैं नफ्स पैगंबर का सरापा खींचता हूँ आज मैं नफ्स पैगंबर का फलक से जाके लाया हूँ कलम जिब्रील के पर का सरापा खींचता हूँ सुरूर आँखों में रहता है शराबे हुब्बे हैदर का मिला है जिनके सोते से भी सोता हो
हौज़े कौसर का नारे सलवात मिला है जिनके सोते से भी सोता हौज़े कौसर का सरापा खींचता हूँ आज मैं नफ्से पैगंबर का उसे सूरज से सोए मुर्तज़ा वर्षे पैगंबर पर रहा जो रंग सोने में रसूल रब्बे अकबर का सरापा खींचता हूँ आज मैं नफ्से पैगंबर का कबीला तो हुबल तोड़ा कभी नाखूस को फोड़ा भाई बूतों से खेलना देखो जरा नफ्से पैगंबर का सरापा खींच नारे सलवात आज मैं नफ्से पैगंबर अरे मरहब ये हैदर है नहीं पलटेंगे मैदान से पलट जाएगा पासा देखना अब जंग खैबर का पलट जाएगा पासा देखना अब जंग खैबर का सरापा खींचता हूँ आज मैं नफ्से पैगंबर का न अब अब्बास गाजी है न कासिम सा भतीजा है उठाया कांपते हाथों से लाशा शहने अकबर का सरापा खींचता हूँ आता है शाम में सरे अनवर हुसैन का आता है शाम में सरे अनवर हुसैन का कुन बाबरना सर है शहे मशरक़ैन का कौनो मकाम गुलगुला है शोरो शैन का क्या हो बयान अर्शे विकारों के बैन का क्या हो बयान अर्शे विकारों के बैन का दरबार में यजीद के सरनंग जाती हैं गुल है के शाहज़ादियाँ यसरब की आती हैं गुल है
के शाहज़ादियाँ यसरब की आती हैं। आता है शाम में सरे अनवर हुसैन का, ये सुन के रीस मालिए उठे कई शक़ी। आए हरम के काफ़िले में जब वो मुद्दे, ज़ैनब का बाजू गर्दन सज्जाद बन गई। दरबार में चले हरम में दिलबरे नबी, दरबार में चले हरम में दिलबरे नबी। घुट घुट के दम सकीना का निकले अजाब ना था, फिर क्या था मोमिनो जो ये ताज़ा गज़ब न था। घुट घुट के दम सकीना का निकले अजाब न था, फिर क्या था मोमिनो जो ये ताज़ा गज़ब न था। आता गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अलहाज शेख इमदाद हुसैन मरहूम और उनकी अहलिया मरहूमा व अलहाज शेख इब्ने हसन मरहूम और उनकी अहलिया मरहूमा की रूह को ईसाल कर दें। एक बार नारे सलवात मिल मिल के मोहम्मद। 4 मिसरे आप हजरात के हवाले करके मैं गुजारिश करूँगा शाद सीवानी साहब से कि वो मंजूम नजराने अक़ीदत बारगाह इमाम में पेश करेंगे। 4 मिसरे मुलाहज़ा फरमाएँ कि ये चल रहा है जहाँ और चला रहा है कोई, ये चल रहा है जहाँ और चला रहा है कोई, वजूद अपना है बाकी बता रहा है कोई। ये चल रहा है जहाँ और चला रहा है कोई, वजूद अपना है बाकी बता रहा है कोई। अज़ाए शाह का ये फैज़ है जो दुनिया में, अज़ाए शाह का ये फैज़ है जो दुनिया में, मुनाफिकीन से हमको बचा रहा है कोई। अज़ाए शाह का ये फैज़ है जो दुनिया में, मुनाफिकीन से हमको बचा रहा है कोई। आइए गुजारिश की जाए शाद सीवानी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और मंजूर नजराने अक़ीदत बारगाह इमाम में पेश करें। आप हज़रात नारे सलवात से एक सलवात और पढ़ ले पर मेरे माबूद खुदाए हुसैन, मेरे माबूद खुदाए हुसैन, भर दे कशकोल में विलाए हुसैन, भर दे कशकोल में विलाए हुसैन। अब शेर मुरादा फरमाए जिसके लिए मतलब पेश किया, खास और तवज्जो चाहता हूँ, देखेंगे। अरे भाई खास भर दे कशी कोल में
विलाए हुसैन। एक दिया कर के गुल शबे आशूर, एक दिया कर के गुल शबे आशूर, तूने कितने दिए जलाए हुसैन। एक दिया कर के गुल शबे आशूर, तूने कितने दिए जलाए हुसैन। कांपती है यजीदिया जिसे, कांपती है यजीदिया जिसे, कौन है दहर में सिवाए हुसैन। कांपती है यजीदिया जिसे, कौन है दहर में सिवाए हुसैन। ये भी शेर मुलाजा फरमाए। माज़रत अंबिया ने कर ली जहां, काम तूने वो कर दिखाए हुसैन। काम तूने वो कर दिखाए हुसैन। सरकार ये शेर खास तौर तवज्जो चाहता हूँ, अहमद भाई। आते देखा जोहर को अपनी तरफ, आते देखा जोहर को अपनी तरफ, रोती आँखों से मुस्कुराए हुसैन। आते देखा जोहर को अपनी तरफ, रोती आँखों से मुस्कुराए हुसैन। एक सलवात पढ़ ले पर मोहम्मद वाले चंद शेर और तवज्जो चाहता हूँ। मेरे हुसैन का जो भी गुलाम हो जाए, मेरे हुसैन का जो भी गुलाम हो जाए, तो हुर की तरह वो आली मकाम हो जाए। हलाल को अमल भी रहे न दुनिया में, हलाल को अमल भी रहे न दुनिया में, अगर हुसैन पे रोना हराम हो जाए। हलाल को अमल भी रहे न दुनिया में, अगर हुसैन पे रोना हराम
हो जाए। जो आए इन्हीं के मुकाबिल बने वो शिम्रो यजीद। जो आए इन्हीं के मुकाबिल बने वो शिम्रो यजीद। जिसे ये चाहे अलैहि सलाम हो जाए। शेर मुरादा फरमाएंगे, तवज्जो चाहता हूं। वहां की मिट्टी भी होती है लायक़े सजदा। हुसैन आपका जिस जा क़याम हो जाए। ये आखिरी शेर आपकी बेहतरीन समातों के हवाले मुलाहिज़ा फरमा ले। हुसैन आपका जिस जा क़याम हो जाए। किसी की कर दे अगर परवरिश अबू तालिब। किसी की कर दे अगर परवरिश अबू तालिब। तो वो रसूल बने या इमाम हो जाए। तो वो रसूल बने या इमाम है। क्या क्या तुम्हें बताएं कि क्या क्या अली का है। काबा जिसे हो कहते वो काबा अली का है। क्या क्या तुम्हें बताएं कि क्या क्या अली का है। काबा जिसे हो कहते वो काबा अली का है। किरदार वैसा पेश करोगे अगर तो तब हर एक ये कहेगा कि शैदा अली का है। किरदार वैसा पेश करोगे अगर तो तब हर एक फिर कहेगा कि शैदा अली का है। दो तीन शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि बादे फना भी छाए हैं जो कायनात पर। बादे फना भी छाए हैं जो कायनात पर। खुद मौत रश्क करती है उनकी हयात पर। बादे फना भी छाए हैं जो कायनात पर। खुद मौत रश्क करती है उनकी हयात पर। और जिस रात ने है हुर का मुकद्दर बना दिया। रातें ये नाज करती हैं उस एक रात पर। जिस रात ने है हुर का मुकद्दर बना दिया। रातें ये नाज करती हैं उस एक रात पर। और होती है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। होती है जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन की। लड़ते नहीं हैं दोस्तों वो बात बात पर। होती है जिनके दिल में मोहब्बत हुसैन की। लड़ते नहीं हैं दोस्तों वो बात बात पर। और जिनको नहीं अजीज है मकसद हुसैन का। जिनको नहीं अजीज है मकसद हुसैन का। देते हैं वो ध्यान फ़कत खुराफात पर। जिनको नहीं अजीज है मकसद हुसैन का। देते हैं वो ध्यान फ़कत खुराफात पर। और शेर खुदा के शेर ने तन्हा है दोस्तों। शेर खुदा के शेर ने तन्हा है दोस्तों। पानी बड़े बड़ों का उतारा फुरात पर। शेर खुदा के शेर ने तन्हा है दोस्तों। पानी बड़े बड़ों का उतारा फुरात पर। आइए गुजारिश की जाए मजलिस आज़ा के लिए हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना कैफी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस आज़ा को खिताब फरमाएँ। आप हज़रात नारे सलवात से इस्तकबाल करें मौलाना का।
फातिहा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व हबीब कुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौलल कौनैन व मौलिस सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल कासिमिल मुस्तफ़ा वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही व अंसारिही। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़ दो। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक और बुलंद तरीन काबिल क़द्र मोहतरम सामईन, अज़ादारान मज़लूम करबला व सरकार सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस आय करीमा को अपनी इस मजलिस का उन्वान सुख़न करार दिया है, इसके ज़ैल में चंद मारूज़ात, चंद गुज़ारिशात आपके पुरलुत्फ़ ज़हनों के हवाले करना है, इस शर्त के साथ कि ये गुफ्तगू, ये मुकालमा, ये मुबाहिसा आपके मुअत्तर और मुनव्वर हाफ़िज़े में महफूज़ हो जाए। कल भी इसी आयत के ज़ैल में गुफ्तगू हुई थी और जहाँ से कल की गुफ्तगू मैंने तमाम की थी, वहीं से मुत्तसिल होते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। करीम खालिक इमामत की अज़मत, इमामत की अहमियत और इमामत के पुरवक़ार दर्जे की तरफ तमाम के तमाम आलम इंसानी के ज़हनों को मुतवज्जह करते हुए, तवज्जुह दिलाते हुए करीम खालिक ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगों, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमने तुम्हारे लिए कुछ रहनुमाओं को भेजा, कुछ शख्सियतों को मुशख्खस किया, जिनका काम है औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, कि हम पहले ही इनको अच्छे काम करने की वही कर चुके। एक सलवात पढ़े और थोड़ा थोड़ा आप लोग देखिए, अंजुमन के मेंबरान भी तशरीफ़ ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। एक और सलवात पढ़ें। तो परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हम पहले ही इनको अच्छे काम करने की वही कर चुके हैं। मेरे अजीज़ों दोस्तों, वो अच्छा काम क्या है? वो अच्छा काम क्या है?
इकामत सलात, नमाज को ज़िंदगी देने की सिफारिश, व ईता ज़कात, और ज़कात को हयात बख्शने की वही कर चुके। अब सवाल ये पैदा होता है कि करीम परवरदिगार आलम ने जिन रहनुमाओं को हमारे लिए मुंतखब किया है, जिनका इंतखाब हो रहा है, वो हैं कैसे? फ़कानु लना आबिदी। वो लोग ऐसे हैं कि जब भी अपने जबीन मुबारक को किसी बारगाह में झुकाते हैं तो वो एक ही ज़ात है जिसे हम और आप वहदहु ला शरीक कहते हैं। सजदा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के सामने होगा और किसी की बारगाह में अगर सजदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सजदा होगा, और वही सजदा काबिल कबूल है। बात सजदे की आई है तो एक जुमला आपके समातों के नज़र कर रहा हूँ। माशाअल्लाह हम सब यहाँ पे अज़ादार हैं, सब मौला के चाहने वाले हैं। हम लोग ज़ियारतों पे जाते हैं तो अपने यहाँ मौला के बारगाहों में चौखट पे जाके सजदा रेज़ होते हैं और सजदा करते हैं। बहरकैफ़ हमारा काम ही है लोगों को ले जाना और ज़ियारतें कराना, तो हमसे बेहतर कौन जानेगा। तो वहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी पेशानी को चौखट पे रख देते हैं। चौखट पे रख के ये कहते हैं कि मौला बस इससे और ज़्यादा मैं पस्त नहीं हो सकता, यह आखिरी मंजिल है। लेकिन जब दुश्मन हमारा देखता है तो वो ये कहता है कि ये अपने मौला को भी सजदा करते हैं, ये अपने मौला को भी सजदा करते हैं। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सजदा मेरे मौला ने बताया है कि जब भी किसी का होगा तो वो अल्लाह का होगा। सजदा जब भी किसी का होगा तो वो अल्लाह का होगा। हमारे यहाँ चाहने वाले अगर जो सजदा करते हैं, नीयत अल्लाह की होती है, नीयत अल्लाह की होती है। हमारी बारगाह में झुक के ये चाहने वाले बताना चाहते हैं कि अगर अल्लाह हमें मिला तो इन्हीं से। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर अल्लाह हमें मिला तो यही ज़वात मुक़द्दसा हैं, इन्हीं की वजह से हमें अल्लाह मिला। अल्लाह खुद कह रहा है कि अगर हम पहचाने गए तो अहले बैत की वजह से। अम्मा जब अल्लाह खुद कह रहा है कि हम पहचाने गए अहले बैत की वजह से, तो फिर आप कौन होते हैं कहने वाले? फिर आप कौन होते हैं? पढ़े इंसान, तारीख उठाए, देखे, कुरान पढ़े। ये अलग बात है कि आप कह दें हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफ़ी है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, उसकी जुस्तुजू ज़रूरत है, उसकी तहक़ीक़ ज़रूरत है, उसकी तफसीर की तिलावत ज़रूरत है, कुरान की आयतों की तिलावत की ज़रूरत है, उसकी तफसीरों को पढ़ना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे इल्म में इजाफ़ा नहीं होगा। तो ये जो आए हुए हैं कि जिनका काम है हिदायत करना, आदम से लेके ख़ातम तक अल्लाह ने जो एक सिलसिला रखा है। कल मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये इस्लाम, ये दीन, ये शरीयत, ये उसके क़वानीन, उसके अहकाम, ये सारे के सारे उसूल और फ़ुरू जो हमारे पास है, इसका मालिक कौन है? जिसने इसको पहुंचाया है, जिसने हमारे हवाले किया है, उसका मालिक कौन है? जिसने हमारे हवाले किया है। तो वो मालिक है कौन? कहा रसूल। तवज्जो चाहता हूं, वो मालिक है कौन? कहा रसूल। और रसूल का मालिक कौन है? एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस मैं अपनी गुफ्तगू से मुत्तसिल हो रहा हूं, मैं अपनी गुफ्तगू से मुत्तसिल हो रहा हूं। दीन का मालिक रसूल, शरीयत का मालिक रसूल, इस्लाम का मालिक रसूल, मजहबों का मालिक रसूल, फ़िरक़ों का मालिक रसूल, उसके क़वानीन के मालिक रसूल, शरीयत के मालिक रसूल, उसके उसूल के मालिक रसूल, उसके फ़ुरू के मालिक रसूल, उसके अरकान के मालिक रसूल। भाई सब कुछ के मालिक रसूल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि रसूल का मालिक कौन है? तो रसूल का मालिक मुझे एक ही शख्स नज़र आया तारीख़ में, वो होगा कि जो रसूल का मुरब्बी होगा, वो होगा कि जो रसूल का मुरब्बी होगा। आप तारीख उठाइए, देखिए कि एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले
किस रसूल को पाला कौन? मैं अपनी मंजिल पे आ गया। इस रसूल को पाला कौन? शाह साहब आपने वो आखिरी मिसरा पढ़ा, किस रसूल को पाला कौन? अबू तालिब ने पाला, तो एक रसूल बना तो दूसरा इमाम बना। भाई एक रसूल बना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसको बंद कर प्लीज, एक और अजमत मोहम्मद वाले भाई इन्होंने शेर पढ़ा, मिसरा पढ़ा आखिरी कि अबू तालिब ने दो जात को पाला, एक अबू तालिब को पाला और एक अली को पाला। एक अबू तालिब ने रसूल को पाला, अबू तालिब ने रसूल को पाला और अबू तालिब ने एक अली को पाला। रसूल बने रसूल, अली बने इमाम। हमारा तो अकीदा है माशाअल्लाह, हम रसूल को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं। बस फर्क यह है कि आपका मुकद्दर आप चौथा मानते हैं, हमारा मुकद्दर हम पहला मानते हैं। भाई ये तो तकदीर की बात है ना, ये तो तकदीर की बात है। आप भाई मुकद्दर की बात है। आपका मुकद्दर कि आप अली को चौथा मानते हैं, तो हम अली को पहला मानते हैं। अली है कौन? मेरे मौला जनाब इमरान जनाब अबू तालिब के बेटे। अल्लाह ने नबियों को भी भेजा हिदायत के लिए, अल्लाह ने अली को भी भेजा और रसूल ने कहा इस इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अली तुम्हारी, इस शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी अली तुम्हारी। अली के हवाले सब कुछ कर दिया, अली के हवाले सब कुछ कर दिया। मेरे अजीज़ों दोस्तों, अली की अजमत तो देखिए, अल्लाह नबियों को भी भेज रहा है। तवज्जो, अल्लाह नबियों को भी भेज रहा है हिदायत के लिए। अल्लाह ने जानशीन रसूल को भी भेजा और एक सिलसिला रखा। तवज्जो, एक सिलसिला रखा। भाई हम ये कहते हैं कि हमारे जो इमाम है वो नबियों से बेहतर है। तवज्जो चाहता हूँ, हमारे जो इमाम है वो नबियों से बेहतर है। अल्लाह ने नबियों को भी भेजा, अल्लाह ने हमारे इमाम को भी भेजा। तवज्जो, अल्लाह ने नबियों को भी भेजा, अल्लाह ने हमारे इमाम को भी भेजा, मगर अल्लाह ने थोड़ी सी एहतियात ये रखी। तवज्जो मेरे अजीजों दोस्तों, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी सी एहतियात ये रखी कि नबियों को अपने बंदों के घर में पैदा किया। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने थोड़ी सी एहतियात ये रखी कि नबियों को अपने बंदों के घर में पैदा किया और अली को अपने घर में पैदा किया, अली को अपने घर में पैदा किया। आप ही बताइए, एक वो होगा कि जो अल्लाह के बंदों के घर में पैदा होगा, एक वो है कि जो अल्लाह के घर में पैदा हो रहा है। तो ये तो अल्लाह खुद बता रहा है कि कौन अफजल है सिवाय रसूल के, हमारे आखिरी नबी के। पढ़े मिलजुल के सलवात और उसके बाद पैदा करने के बाद क्या कहा? कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर चीज का इल्म इस अली को दिया, हर चीज का कंट्रोल इस अली को दिया। तवज्जो मेरे अजीजों दोस्तों, नबी भी आए, लेकिन नबियों के सिलसिले से क्या कहा? ऊतीना मिन कुल्ले शै। दिया तो अल्लाह कह रहा, दिया तो नबियों को भी, लेकिन हर चीज में से थोड़ा थोड़ा दिया। अली तेरे कमाल पे मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अल्लाह कह रहा है कुल्ला शै अहसैना फीमा, हर चीज का इल्म। मेरे अजीजों दोस्तों, अरबी में एक कानून है, अगर लफ्ज़े कुल के ऊपर मिन आ जाए तो वो सब कुछ का माना नहीं देता। लफ्ज़े कुल के साथ अगर मिन आ जाए, कुल भी इस्तेमाल है, मिन भी इस्तेमाल है। जो जब कुल इस्तेमाल है तो पूरा का पूरा माना होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अल्लाह ये कह रहे कि मैंने कुल के साथ मिन लगाया है। और जब कुल के साथ मिन आ जाए तो फिर वो हर चीज में से थोड़ा थोड़ा। तो अल्लाह ने नबियों के सिलसिले से कहा कि नबियों को भी दिया, हिकमतें दी, मोजज़ात दिए। जनाब सुलेमान नबी अल्लाह, जब अल्लाह ने जनाब दाऊद का वारिस बनाए तो जनाब सुलेमान फूले न समाए, बादशाह बनाया, कायनात का मालिक बनाया, सुल्तान बनाया। जनाब सुलेमान नबी अल्लाह को मोजज़ात दिए, जहां चाहते थे जाते थे सुलेमान नबी अल्लाह, और कंट्रोल दिया। तमाम चीजें देने के बाद
जनाबे सुलेमान एक मर्तबा सीना चौड़ा करके ये कहते हैं, लोगों तुम्हें पता है, काला या योहन्नास, काला या योहन्नास, ऐ लोगों तुम्हें पता है, उल्लिमना मंतक़त तैर, अल्लाह ने हमें परिंदों का इल्म दिया। अगर अल्लाह जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह को परिंदों का इल्म दे दे तो एक मर्तबा जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह फूले नहीं समाते और कहते हैं, लोगों तुम्हें पता अल्लाह ने हमें परिंदों का इल्म दिया। उसके बाद क्या कहा, ऊतीना मिन कुल्ले शय, और हर चीज में से थोड़ा थोड़ा दिया। यह है सुलेमान नबी अल्लाह। अब मैं इस्तिशारे के तौर पे तवज्जो चाहता हूँ, इस्तिशारे के तौर पे इस वाक़े को दलील बनाता हूँ, इस वाक़े को दलील बनाता हूँ जो आपका बारहा का सुना हुआ है। क्या कहा, मैंने अली को कुल दिया, अली को सब कुछ दिया, नबियों को थोड़ा थोड़ा दिया। जनाबे मौला अली के साथ जनाबे कंबर, ऊँटों का कतार, हाथों को जोड़ा साहिल ने, तवज्जो चाहता हूँ, ऊँटों का कतार, साहिल ने हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा, मौला अगर एक रोटी मिल जाती तो जान से इफाका हो जाता। मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह ने सब कुछ दिया अली को। साहिल का सवाल, एक रोटी मिल जाए तो जान से इफाका हो जाए। मौला ने कहा, कंबर इसे एक रोटी दे दो, कंबर इसे एक रोटी दे दो। कंबर ने कहा, मौला रोटी तो दस्तरखान में है, का इसे दस्तरखान समेत दे दो। कंबर ने कहा, मौला दस्तरखान तो ऊंट पे है। क्या कहना है मौला दस्तरखान तो ये ऊंटों पे है। मौला ने कहा, इसे ऊंट समेत दे दो। कंबर ने कहा, मौला ऊंट तो कतार में है। हाय हाय, मौला ऊंट तो कतार में है। एक मर्तबा मेरे आका ने कहा, इसे कतार समेत दे दो। मेहार कंबर के हाथ में, मेहार छोड़ के हटे। मौला की सखावत जोश में आई है, बड़ी मुश्किलों से ये गुलामी नसीब हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी दे दे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कहीं ऐसा ना हो। एक कंबर क्या जरूरत थी, मौला ने हुक्म दिया था एक रोटी दे देता। क्या जरूरत थी ये कहने की कि रोटी दस्तरखान में है, दस्तरखान ऊंट पे है, ऊंट कतार में है, कतार समेत क्या जरूरत थी। कंबर शायद कहें कि मेरा दिल कहता है कि मैंने भी कुरान पढ़ा है, मैंने भी कुरान पढ़ा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल्ला शैइन अहसना हो फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज का एहसा इस इमाम मुबीन में करार दिया है। अब अली के पास लोग के आके कहते हैं कि मौला इसका जवाब, मौला इसका जवाब, मौला इसका जवाब, कहें सदियां खत्म हो जाएंगी, मौला का जवाब नहीं खत्म होगा। तो खुश नसीबी आपकी कि आप अली के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाला आया खलीफा सानी के दरबार में, एक यहूदी था। कल हमने कहा एक जुमला कि इनको एतराज़ होता है ये सहाबियों की फजीलत नहीं बयान करते और सिर्फ अली अली करते हैं। तो एक जुमला हमने कोट किया था, अगर भाई हम अली अली नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अली अली कह के अपना रास्ता बना रहे जन्नत में जाने का। झगड़े ख़त्म कीजिए, जन्नत में जाना है तो फिर अली अली कीजिए। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत में जाना है तो झगड़े ख़त्म करें, लड़ाइयाँ ख़त्म करें, अली की विलायत को तस्लीम कर ले, अली की विलायत को तस्लीम कर ले, जन्नत मिल जाएगी। तवज्जो मेरे अजीज़ों दोस्तों। तो खलीफा सानी के दरबार में एक यहूदी आता है और ये कहता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे चाव में बड़े इख्तिसार के साथ, क्योंकि वक्त भी नहीं है कि मैं उसको मुफस्सल बयान कर सकूं, बड़े इख्तिसार के साथ एक इस्तिशारे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस वाक़े को कि खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका दरबार, आप मसनद पे बैठे हुए, चारों तरफ ये वज़रा, आपके सिपाही,
कहा कि मेरे 4 सवाल हैं, अगर इन 4 सवाल के जवाब हमें मिल जाए और हम मुतमईन हो जाएंगे तो कलमे तैयबा पढ़ेंगे। कलमे तैयबा पढ़ेंगे। हम मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन हमें इत्मीनान होना चाहिए। बड़े खुश हुए माशाल्लाह, बड़े खुश हुए। मैं आज एक यहूदी को मुसलमान करके रहूंगा। नहीं, ये मेरा अपना लहजा है। आज बड़े खुश हुए, मसनद पे बैठे हुए हैं, वो लबों पे मुस्कुराहट, ओ माशाल्लाह इतना ज़ख़ीम, और कहने लगे कि आज मैं एक यहूदी को मुसलमान करूंगा। बहुत ही जोश और खरोश, पूछ जो कुछ पूछना है। हम गए, ये कब से अली हो गए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। जो कुछ पूछना है पूछ, आज मैं तुझे मुसलमान ही करके रहूंगा। सवाल करना शुरू किया कि बताइए आप, मैं एक नमाज पढ़ता हूं जो बगैर सजदे की है, एक नमाज पढ़ता हूं जो बगैर सजदे की है, औरत रखता हूं बगैर निकाह की। तीसरा सवाल, रहमत इलाही से भागता हूं। चौथा सवाल, फितने को दोष रखता हूं। कि अजीब आदमी है, ये अजीब आदमी, ये कैसे सवाल कर रहा है। क्या दुनिया में कोई नमाज भी है कि जो बगैर सजदे की हो? कोई नमाज की जो बगैर सजदे की हो? सामने की चीज कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 सवालात। बगैर सजदे की नमाज पढ़ता हूं, बगैर निकाह के औरत रखता हूं, रहमत इलाही से भागता हूं, फितने को दोष रखता हूं। मेरे अजीजों दोस्तों, क्या पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, बगैर सजदे की नमाज पढ़ता है? ये कैसे मुमकिन है कि तू औरत रखता है बगैर निकाह के? ये कैसे हो सकता है कि रहमत इलाही से कोई भागे? ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान फितने को दोष रखे? मेरे अजीजों दोस्तों, एक मतलब परेशान हुए कि पागल हो गया है, दीवाना हो गया, इसे दरबार से निकालो। और मार के, पीट के और उसकी हालत को खराब करके उसे दरबार से निकाला गया। और एक मर्तबा वो रोता हुआ दरबार से निकला। अब भाई उनका ताजियाना, इस गरीब की पीठ, ताजियाना पड़ा होगा तो क्या हुआ होगा? रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? वो रोता हुआ दरबार से निकला। जैसे ही दरबार से निकला, एक मर्तबा एक अली के चाहने वाले ने देखा। अली के चाहने वाले ने देखा खलीफतुल मुस्लिमीन का दरबार, और दरबार से रोता हुआ निकल रहा। इसका मतलब यह है कि कुछ मसला है, कि इसका दिल मुतमईन नहीं हुआ। जनाब सलमान फारसी आगे बढ़े, क्यों रो रहा है? क्या ऐसी ऐसी बात है? क्या तू गलत जगह चला गया था? क्या कहना है, वाह वाह वाह। क्या तू गलत जगह चला गया था? क्या किसके पास? का खलीफतुल मुस्लिमीन। हमने कहा चल, मैं तुम्हें ले चलता हूँ खलीफतुल मुस्लिमीन के पास। वो मौला की बारगाह में पहुंचा। हमारा मौला बोरिया नशीन एक बोरिए पे बैठा हुआ था। उसी पे उस बोरिए पे बैठे हुआ मेरा आका क़ज़ावत करता था। पहुंचता है और पहुंचने के बाद जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा ये बात है। कहा बैठाया और बैठाने के बाद कहा सवाल कर। एक मरतबा सवाल करना शुरू किया तो कहा मौला पहले एक जुमला बयान करना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि हमारा दिल मुतमईन होना चाहिए। जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं मुसलमान नहीं हूँगा। मौला ने कहा यहाँ जो आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता, मांग के तो देख पहले। अब एक मरतबा उसने सवाल करना शुरू किया, बग़ैर सजदे की नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरे आका ने कहा तू नमाज जनाजा पढ़ता है।
कहा बग़ैर निकाह के औरत रखता हूँ। कहा तू लवंडे और कनीज़ को रखता है कि जिससे निकाह जायज़ नहीं है। फिर उसके बाद उसने कहा कि रहमत इलाही से भागता हूँ। कहा अल्लाह की बारिश से भागता है, वो बारिश रहमत इलाही है। कहा फितने को दोस्त रखता हूँ। कहा तू अपने अमाल को दोस्त रखता है, माल और दौलत फितना है। माल और दौलत फितना है, फितना। ये अलग बात है कि कोई अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह की नेमतों पे शुक्रिया अदा करके क्या कहना है, वाह वाह, अपनी नेमतों में इजाफा करता चला जाए तो वो अमीर बन जाता है। तो अमा इसको अमीर बनाया अल्लाह ने, आप काहे जल रहे हैं? एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो उसके बाद का मौला 3 सवाल और है। का 3 सवाल की बात क्या करता है? फिर 3 सवाल की क्या बात करता है? हम अली के दरबार में बैठा हुआ 3 क्या कर रहा है? अली के दरबार में बैठा हुआ 3 क्या कर रहा है? सवाल कर। 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ों की बात कर। अली के दरबार में आया है, वो भी खाली हाथ वापस, वो भी खाली हाथ वापस। फिर उसने एक मर्तबा सवाल करना शुरू किया, मेरे मौला मेरे आका मुझे बताइए कि वो कौन शख्स है कि जो कैद में रह के दुनिया की सैर किया है? तो मेरे मौला ने कहा वो जनाब यूनुस नबी अल्लाह थे कि मछली के पेट में रह के उन्होंने कायनात का सफर किया। उसके बाद उसने सवाल किया, मौला वो कौन सी चीज़ है कि जो बग़ैर बाप के पैदा हुई? मेरे मौला ने कहा वो जनाब साले का नाका है। तीसरा सवाल किया, मौला वो कौन सी जगह है कि जहाँ पे सूरज पहली मर्तबा चमका? मेरे मौला ने कहा कि दरियाए नील पे जब मूसा नबी अल्लाह ने असा मारा था तो पहली मर्तबा सूरज चमका। मेरे अजीज़ व दोस्तों, वो मुतमईन होता है, अली के कदमों में गिर के अली के कदमों का बोसा लेता है और धूल उठा के अपनी पेशानी पे लगा के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखा, अंदाज़ा लगाया आपने। अब बात समझ में आई इन्होंने क्यों कहा था कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ऐसे ही हम थोड़ी ना बयान करते, ऐसे थोड़ी ना हम बयान करते। एक साहब ने पूरी शरीयत दे दी, पूरी शरीयत दे दी, इन्होंने आंख बंद करके ले ली। अगर हम कुछ पढ़ के चले जाएं तो फौरन 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मौलाना साहब ये कहाँ से पढ़ा, ये कहाँ से पढ़ा? उनके यहाँ ये होता है कि जो चाहे सुनाते जाओ वलो आंख बंद हो जाए। सुनाते जाओ वलो आंख बंद हो जाए। पहले तहकीक तो करो, जुस्तजू तो करो, जरा फिक्र तो करे इंसान। अल्लाह ने दुनिया में जो सबसे अच्छी नेमत पैदा की वो अक्ल। अल्लाह ने सबसे अच्छी नेमत पैदा की है वो अक्ल। इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे, इंसान अपनी अक्ल का यूज़ करे। बात निकल आई तो फिर सुनिए। फतेह मक्का के बाद एक शख्स मुसलमान हुए। शाह साहब, फतेह मक्का के बाद एक साहब मुसलमान हुए। वो असहाब सुफ़ा में से थे। 3 साल रसूल के साथ रहे, 3 साल, 3 साल रहे हैं। काम क्या था उनका? मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठते थे। एक दिन रसूल का मेहमान आया, उसने एक कासे में दूध लाया, दक्कुल बाब किया। तवज्जो चाहे तो दक्कुल बाब किया, इधर दक्कुल बाब होना था। रसूल ने दरवाज़ा खोला, रसूल ने पूछा क्या लाए हो? कासे में दूध लेके आया हूँ। मैं उनकी रिवायत बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा। कासे में दूध लेके आया हूँ, लेकिन नतीजे पे तवज्जो चाहिए मेरे अजीज़ों दोस्तों। कासे में दूध लेके आया हूँ। रसूल ने कहा रख दे। कासे को रखा। रसूल उसे नोशी फरमा रहे थे, रसूल अल्लाह उसे नोशी फरमा रहे थे। तो अचानक घर से आवाज़ आई और थोड़ा सा दूध उस कासे में छोड़ के रसूल अंदर चले गए। मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठने वाला शख्स, अल्लाहू अल्लाहू कहने वाला शख्स,
उस वक्त तो मस्जिद में भी बनाने की इजाज़त नहीं थी, उस वक्त मस्जिदों में भी बनाने की इजाज़त नहीं थी। एक मर्तबा वो जो थोड़ा सा दूध था रसूल उस कासे और प्याले में जो छोड़ के अंदर गए, भूखा और प्यासा ये रसूल का अजीज सहाबी, अजीज सहाबी उठा। उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस प्याले के पास पहुंचता है, उठाता है। उठाने के बाद माशाल्लाह ये नोश फरमाते हैं, ये नोश फरमाते हैं। अब इधर इन्होंने नोश फरमाया। मेरे अजीज़ों दोस्तों, इधर नोश फरमाना था कि हदीसों पे हदीसें, रिवायतों पे रिवायतें, हदीसों पे हदीसें, रिवायतों पे रिवायतें, यहाँ तक आपने सुना। अब जो मैं नतीजा देना चाह रहा हूँ, आखिरी नफर तक तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीज़ों दोस्तों। कहा कि 3 साल में इतनी हदीसें कि जो 20 साल से रसूल के साथ रह रहा है, जो 30 साल से रसूल के साथ रह रहा है, आज तक उसने भी इतनी हदीसें नहीं बयान की, और 3 साल में इन्होंने इतनी रिवायतें बयान कर दी, इतनी हदीसें बयान कर दी कि आज का कंप्यूटर भी फेल हो जाए बताने के लिए कि इतनी हदीसें कहां से आई, इतनी रिवायतें कहां से आई। कहा मियां वो जो रसूल ने कासे में दूध छोड़ दिया था थोड़ा सा, जो उन्होंने उस दूध को नोश फरमा लिया था, उसमें इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि आज उस दूध का असर ये दिखा और उसकी बरकत ये दिखी कि मेरे अजीजों दोस्तों, हदीसों पे हदीसें, रिवायतों पे रिवायतें। हमने कहा उस जूठे हुए दूध में इतनी तासीर कि अगर वो शरीयत दे तो आप ले लें, और वो अली के जो रसूल की जबान चूस कर शरीयत दे रहा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है कि नहीं? मेरे अजीज़ों दोस्तों, एक जुमला बयान कर दूं। भाई मेरी आदत है, मैं माजरत चाहता हूं उन लोगों से, क्योंकि मैं अपने दादा जान का मरहून मिन्नत हूं। जब मेरे दादा जान शिया हुए तो लोग आके कहने लगे, मिर्ज़ा साहब बड़ी अजीब कौमें जीने नहीं देगी। अरे जाने दीजिए, इस मज़हब को कबूल मत कीजिए, क्या रखा है इसमें? ना आपके बच्चों की शादी होगी। अक्ल की दाद देना चाहता हूँ, अक्ल की दाद देना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों दोस्तों। एक प्यारा जुमला कहा उन्होंने, ना आपके बच्चों की शादी होगी, क्या होगा आपके बच्चों का, आपकी बेटियों का? उन्होंने कहा, हम अली के चाहने वाले, तुम शादियों की बात करते हो, यहाँ हमें ईमान बचाना है। तुम शादियों की बात करते, आरिफ भाई तो जा चुके हमारे यहाँ, शादियों की बात करते हो। हमारी तकदीर बदल गई, तुम बात कौम की और मिल्लत की करते हो। का फिर हुए क्यों शिया? अहले बैत को ऐसा पाया कि उनसे मोहब्बत की जाए, अहले बैत को ऐसा पाया कि उनसे मोहब्बत की जाए। हैं अहले बैत ऐसे हैं। अब इसी रिवायत से अंदाज़ा लगा लीजिए आप, इधर अली ज़बान चूस कर शरीयत दे रहा है, किसी को कबूल ही नहीं है, और ये एक शरीयत दे रहे हैं। अक्ल जैसी नेमतों से नवाजा है अल्लाह ने, अक्ल जैसी नेमतों से नवाजा है। ज़हे नसीब हैं आप, खुश नसीब हैं आप। अपनी मुकद्दर को दाद दीजिए, अपनी मुकद्दर को दाद दीजिए मेरे अजीज़ों दोस्तों। वाकईन तकदीर वाले हैं आप। क्या कहना अली के कमालात का, क्या कहना इस ज़ात का। अमा जिसको अली का दामन मिल जाए, जिसको अली का दामन मिल जाए और वो दुनिया में फ़कीर हो जाए, उस वो अमीर कायनात, वो अमीर कायनात जनाब मूसा नबी, अल्लाह ने कहा बस आखिरी मंजिल से अटैच होकर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। एक बेहतरीन हादी दिया अल्लाह ने, एक बेहतरीन रहनुमा दिया अल्लाह ने।
एक बेहतरीन लीडर दिया, और ऐसा लीडर, ऐसा हादी, ऐसा रहनुमा, ऐसा कायद कि जिस अली को हमारे हवाले किया अल्लाह ने, वो रसूल इंतजार कर रहा है कि अली आ जाए तो दीन पहुंचाऊं। कायनात का मालिक वो रसूल, वो रहमतुल लिल आलमीन नबी, वो नबियों का सरदार इस इंतजार में है कि अली आ जाएं, अली आ जाए तो दीन पहुंचाऊं, अली आ जाए तो शरीयत पहुंचाऊं, अली आ जाए तो उसके कवानीन पहुंचाऊं। अली आ गए, अब रसूल ने पहुंचाना शुरू किया। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, शरीयत, उसके अहकाम, उसके कवानीन। अमा वो रसूल जो अली का इंतज़ार कर रहा है, अली आ जाए तो पहुंचाऊं, और आप बगैर अली के पहुंचाए पड़े हैं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों दोस्तों, अगर इंसान अपनी जिद को छोड़ दे, बस आखिरी जुमला, अगर इंसान अपनी जिद को छोड़ दे, जहालत की इंतहा का नाम है जिद, जहालत की इंतहा का नाम है जिद। जिद हम क्या, अगर हमारे मौला भी आ जाए ना समझाने के लिए, तो जिद्दी आदमी को कभी बात समझ में नहीं आएगी। और ये जहालत की इंतहा है जिद। तभी तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म का तलब करना फ़र्ज है, वाजिब है मेरे अजीज़ों दोस्तों, वाजिब है। अपने बच्चों को बगैर इल्म के न बनाए। भीख मांगना पड़े तो मांगिए, गदाई की ज़रूरत पड़े तो गदाई भी कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को इल्म से दूर न कीजिए, इसलिए कि अली बगैर इल्म के समझ में आने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है, वाह 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 वाह। अली बगैर इल्म के समझ में आने वाले नहीं है। अगर हम बगैर इल्म के अली को समझने गए, अगर हम बगैर इल्म के अली को समझने गए, तो फिर नमाज भी छूटेगी, रोज़ा भी छूटेगा, फिर हम ज़कात के पाबंद भी नहीं होंगे, फिर हम खुम्स भी नहीं निकालेंगे। तो ये इल्म हमें बताएगा। आप कहेंगे मौलाना, हमने कहा ये बहुत बड़ा मकतब है, ये बहुत बड़ी दरसगाह है जहाँ आप बैठे हुए, ये इल्म का ख़जाना है, यहाँ से इल्म बढ़ता है। कसम खुदा की हमारी जाने कुर्बान हो जाए अली के लाल हुसैन पर, अली के लाल हुसैन पर। हुसैन पैदा हुए, हुसैन पैदा हुए, ज़िंदगी की इब्तिदा है, फितरुस दौड़ा हुआ आया, मौला ख़तावार हूँ माफ़ कर दीजिए, मौला ख़तावार हूँ माफ़ कर दीजिए। ये हुसैन की मंजिल, ये हुसैन की इब्तिदा, ये हुसैन की इब्तिदा। मेरे मौला ने कहा इसको हुसैन के गहवारे से मस कर दे, इसको हुसैन के गहवारे से मस कर दे, हुसैन से नहीं, हुसैन से नहीं, हुसैन के गहवारे से मस कर दे। वो खतावार, वो खताकार फरिश्ता इधर हुसैन के गहवारे से मस हुआ, पर मिले उड़ता हुआ चला, हुसैन का आज़ाद करता हूँ, हुसैन का आज़ाद, हुसैन का आज़ाद करता हूँ। फ़ख्र कर रहा था कि मुझे हुसैन ने आज़ाद किया। ये इब्तिदा है हुसैन की, ये इंतहा है करबला में हुसैन की, कि उस हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। ये हुसैन की इंतहा, ये हुसैन करबला के मैदान में उस हुर को अलैहिस्सलाम बना रहा है। ए हुर, तेरी किस्मत पे नाज है हमें, ए हुर तेरी किस्मत पे नाज है हमें, ए हुर मेरा सलाम कबूल कीजिए। क्या कहना आपकी ज़ात का, मेरे मौला के कदमों में गिर जाऊं आका, जैसे आपने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। मेरे मौला, इस फर्श अज़ा पे बैठा हुआ मेरे आका, ये तेरे हुसैन के आज़ादार हैं। मौला, ऐसा तो नहीं है कि अलैहिस्सलाम बन जाएं, लेकिन मेरे आका कम से कम मेरे गुनाहें तो माफ़ हो सकती हैं। मौला,
वो फितरुस था जो आपके गहवारे से मस हुआ तो आपने उसे ऐसा बना दिया। मौला, हम भी तो आपके अली असगर के गहवारे से मस होते हैं। हमारी माएँ, छोटे छोटे बच्चे, आका हुसैन इससे बड़ा वास्ता नहीं दे सकते। 6-6 महीने के बच्चों को लेके मौला, सबसे अजीज तरीन फर्द अगर करबला में कोई था तो वो अली असगर। इस अली असगर का वास्ता मेरे आका, मेरे गुरबाओं को। अल्लामा शहंशाह नकवी साहब ने एक जुमला पढ़ा। वो कहते हैं कि मैं कुंभ की सरजमीन पे था, हमारे चाहने वाले बनारस के एक मौलाना थे। वो कहने लगे कि दोसीपुरा से सदर इमाम बारगाह तक वो जो जुलूस निकल के आशूरे के दिन जाता है, वो दोनों तरफ जो चबूतरे बने हुए हैं, उन्होंने नक्ल किया कि उस पर हिंदू औरतें, दोनों तरफ हिंदू औरतों का एक जम्मे गफ़ीर, और वो अपने आगोश में छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वो मौलाना नक्ल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स आ रहा था, तो वो औरत कहती है कि मैं दौड़ी हुई उसके पास गई, और जाने के बाद मैंने कहा, भैया तुम लगते हो चेहरे से मुसलमान, तुम चेहरे से मुसलमान लगते हो। कहा पूछो क्या बात है? कहा हम लोग सुबह से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारी आगोश में हैं, बच्चे हमारे प्यासे हैं, बस इतना बता दो। हाथों को जोड़ के वो बीवी कहती, बस इतना बता दो कि बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। मैं कहूँगा बीबी करबला में आके देख, अरे रुबाब का दूध खुश्क हो गया है। कहा अगर तेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं तो तू अपने बच्चों को शीर दे दे। कहा हम उस वक्त तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक मेरे मौला हुसैन का ताजिया दफन नहीं हो जाता। अरे इन काफिर औरतों को इतना तो शऊर है कि जब तक हुसैन का ताजिया दफन ना हो जाए, हुसैन का सेहरा दफन ना हो जाए, तब तक ये माएँ भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। करबला का मैदान, एक मर्तबा हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। अली असगर ने अपने को झूले से गिराया, मौला ने अली असगर को लिया, दरियाए फरात पे पहुंचे। ए पेसरे साहब, तेरी निगाह में मैं खतावार हूँ, तो मेरे बच्चे ने क्या किया? रुबाब का दूध खुश्क हो गया, जरा मेरे बच्चे के सूखे हुए लबों को देख। मेरा लाल 6 महीने का किस तरीके से अपनी सूखी हुई ज़बान को अपने सूखे हुए लबों पे फैला रहा है। अज़ादार, एक मर्तबा क़यामत हो गई, कलामल हुसैन। एक मर्तबा हुसैन ने अपने नाज़नीन से बच्चे को अरे उजलती हुई रेत पे लेटाया। एक मर्तबा अली असगर तड़पे, हाय बाबा जल्दी से उठाओ, ये जल्दी हुई रेत बाबा, ये सूरज की तमाज़त। ऐसा तड़पा अली असगर जैसे पानी से मछली को निकाल लिया जाए। अज़ादारों, मुझसे शोभा तीर चला, अली असगर का नल्ला सा गला छिदा। एक मर्तबा उमक के अली असगर की रूह परवाज हो गई। हुसैन आगे बढ़े, खैमे की तरफ कभी पीछे हटते, लेकिन एक मर्तबा ने हुसैन अज़ादारों जैसे ही अली असगर को लेके खैमे में गए, सकीना कदमों में गिर गए। ए बाबा, मेरे भैया को पानी पिलाना है बाबा। ए बाबा, अरे मैं भी तो प्यासी हूँ। अबा का दामन हटाया, रुबाब ने मंजर देखा,
ए मेरे वाली ओ वारिस, अरे 6 महीने के बच्चे भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का करीम खालिक हमारे इन आंसुओं को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत दे। मेरे अल्लाह हमारे आंसू तो ऐसे नहीं हैं, इस लायक नहीं है, लेकिन रुमाल हज़रत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मकाम इनायत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये जो हाज़रीन बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह इनकी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाह सगीरा व कबीरा को बख्श दे। करीम खालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ को ख़ज़ाने गैब से अदा फरमा, जो अमराज में मुब्तला हमें शफ़ाए आजिल कामिल इनायत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस घर में अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। करीम खालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वारिस करबला खून मुंतक़िम हुसैन की ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सभी को मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर अलहा शेख इमदाद हुसैन मरहूम और उनकी अहलिया मरहूमा, अलहा शेख इब्ने हक़ मरहूम व अहलिया मरहूमा नफ़ीस अख्तर बिनते अब्बास हुसैन की अरवाह को ईसाल फरमा। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह घर चलो शाम होती है असग़र, घर चलो शाम होती है असग़र। बैन करते थे माये लहद पार, घर चलो शाम होती है असग़र। है फैला है अब अंधेरा, फैलने वाला है अब अंधेरा, फैलने वाला है अब अंधेरा, फैलने वाला है अब अंधेरा। रह न पाओगे जंगल में तन्हा, रात सर पर उड़ा देगी चादर। चलो शाम होती है असग़र, घर चलो शाम होती है असग़र। गोद से कब से छूटे हुए हो, गोद से कब से छूटे हुए हो, किस लिए माँ से रूठे हुए हो। कुछ तो बतलाओ माँ बोली रोकर। चलो शाम होती है असग़र, घर चलो शाम होती है असग़र। राह तकती है तेरी सकीना, राह तकती है तेरी सकीना। सुना सुना पड़ा है बिछौना, घर पे आराम कर लेना असग़र। घर चलो शाम होती है असग़र, घर चलो शाम होती है असग़र। हाय बदला है कैसा ज़माना, हाय बदला है कैसा ज़माना। तेरे गर्दन पे है तेरे मारा, रहम खाया ना तुझ पर सितमगर। घर चलो शाम होती है असग़र,
घर चलो शाम होती है असगर। तुमने सो के ज़ुबा भी दिखा दे, तुमने सो के ज़ुबा भी दिखा दे, फिर भी तुमको पिलाया ना पानी। जालिमो तेरा दिल था या पत्थर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। सुरखरू कर दिया है खुदा से, सुरखरू कर दिया है खुदा से। खुश है ये माँ तेरी इस अदा से, मुस्कुराए हो तुम तीर खाकर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। है ये सुनसान जंगल डरोगे, है ये सुनसान जंगल डरोगे। करवटे किसके पहलू में लोगे, तुमको लगता नहीं क्या यहाँ डर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। बाजुओं पे तुम्हें नाज होगा, बाजुओं पे तुम्हें नाज होगा। हैदरी सारा अंदाज होगा, मानती हूँ कि हो शेर हैदर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। लौट आए थे सर को झुकाकर, लौट आए थे सर को झुकाकर। खाक में चांद सरवर छुपाकर, किसने बाहर निकाला है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। कब्र पर उसकी दादी थी बैठे, कब्र पर उसकी दादी थी बैठे। आए आवाज सुन मेरी बेटी, ढूंढा जालिम ने नेज़ा चुभाकर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। वास्ता दे रही थी नबी का, वास्ता दे रही थी नबी का। जालिमों ने मगर एक न माना, ले गए काट कर फूल सासर। घर चलो शाम होती है असगर। घर चलो शाम होती है असगर। वैसे कोई समझाए माँ को, वैसे कोई समझाए माँ को। ले गई है कज़ा बेज़ुबां को, अब ना कहना ये बानू मुज़्तार। चलो शाम होती है असगर। चलो शाम होती है असगर।
लहू को चेहरे पे मल कर हुसैन रोते हैं। लहू को चेहरे पे मल कर हुसैन रोते हैं। मैं उसके लाल को पानी पिलाने लाया था, जो माँ ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा। पहुँच के ख़ैमे के दर पर हुसैन रोते हैं। पहुँच के ख़ैमे के दर पर हुसैन रोते हैं। उठाए लाशाए असगर हुसैन रोते हैं। छुपा के चांद से सूरत आबा के दामन में लिए सगीर की मैयत आबा के दामन में। कदम कदम पे बराबर हुसैन रोते हैं। कदम कदम पे बराबर हुसैन रोते हैं। उठाए लाशाए असगर हुसैन रोते हैं। कभी बढ़ाते हैं आगे कभी कदम पीछे, गला छेदा हुआ माँ को दिखाए तो कैसे। ये बार गम लिए दिल पर हुसैन रोते हैं। ये बार गम लिए दिल पर हुसैन रोते हैं। उठाए लाशाए असगर हुसैन रोते हैं। जो देखा लाशाए बेशीर को लहू में तर रबाब रो के ये बोली मिसलो का यूनहर पछाड़ खाती है खाहर हुसैन रोते हैं। पछाड़ खाती है खाहर हुसैन रोते हैं। उठाए लाशाए असगर
पर हुसैन रोते हैं। लगा के सीने से खाली सगीर का झूला, जिएगी किसके सहारे बताओ ये दुखिया। ये बैन करती है मादर हुसैन रोते हैं। ये बैन करती है मादर हुसैन रोते हैं। आई वाला कहाँ है? नन्हे से बच्चे हुसैन रोते हैं। रहा नानी से बच्ची में ज़ब्त का यारा, सकीना देख के चीखू भरा कुरता। बापा है खैमे में महशर हुसैन रोते हैं। बापा है खैमे में महशर हुसैन रोते हैं। उठाए लाश असगर हुसैन रोते हैं। लहू बरसता है शाहे खुदा की आँखों से, जमीन गर्म पे अपने लरसते हाथों से। लहद में चांद छुपा कर हुसैन रोते हैं। लहद में चांद छुपा कर हुसैन रोते हैं। उठाए लाश असगर हुसैन रोते हैं। कहाँ है पानी जो शबीर डाल तुरबत पर, मलक भी गिरे या को नाशा की गुरबत पर। अजब है दर्द का मंजर हुसैन रोते हैं। अजब है दर्द का मंजर हुसैन रोते हैं। उठाए लाश असगर हुसैन रोते हैं। न रह सके लहद में सगीर का लाशा, चुभो के नए ज़मीं से
निकालेंगे आदा। इसी ख्याल में खोकर हुसैन रोते हैं। इसी ख्याल में खोकर मक्ता समाप्त हो रहा है, मक्ता समाप्त। हुसैन रोते हैं। उठाए लाशाए असगर हुसैन रोते हैं। खुदा किसी को दिखाए नाराज वो मंजर जो देखती रहे सहरा में बिनते पैगंबर। जले खयाम लुटा कर हुसैन रोते हैं। जले खयाम लुटा कर हुसैन रोते हैं। उठाए लाशाए असगर हुसैन रोते हैं। लहू को चेहरे पे मल कर हुसैन रोते हैं। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक। अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक। अस्सलामु अलैका व अला अइम्मत बिन बनीक। अस्सलामु अलैका या साहिबल जमति साकिबा। अस्सलामु अलैका या साहिबल मुसीबति रातिबा। लक़द अस्बह किताबुल्लाहि फ़ीका महजूरन व रसूलुल्लाहि फ़ीका मौजूरा। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस। अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस। अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअज़्ज़तूस। अस्सलामु अलैका वशियत व ज़वाल फी यौमिन जज़ा। अस्सलामु अलैका सुल्तानुल अरब वल अजम। अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न नूसिर रज़ा। रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबुल असर वल ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना। हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरज व अला ज़हूरक व जअलनाहु मिन अवामिक व अंसारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।